एक रात, एक मंदिर और एक ऐसी चोरी जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था और जब सच सामने आया तो सबकी आंखें भर आईं। ये कहानी है एक छोटे से गांव की जहां भगवान पर सबसे ज्यादा भरोसा था, लेकिन उसी भरोसे को किसी ने तोड़ दिया। आखिर कौन था वो और क्यों किया उसने ऐसा? सुनते रहिए, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। हरे भरे खेत, मिट्टी की खुशबू और गांव के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर। उस मंदिर में रोज सुबह घंटियां बजती थीं। बच्चे, बूढ़े, जवान सब वहां माथा टेकने आते थे। मंदिर के पुजारी थे पंडित रामदीन। सफेद धोती, माथे पर तिलक और चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान। पूरा गांव उन्हें इज्जत देता था। उनकी एक बात पर लोग आंखें मूंद कर भरोसा करते थे। लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल गया। सूरज अभी निकला भी नहीं था कि मंदिर से चीखने की आवाजें आईं। पंडित रामदीन बदहवास बाहर निकले। उनके हाथ कांप रहे थे। आवाज में दहशत थी। चोरी हो गई, मंदिर में चोरी हो गई। देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जो नजारा था वो दिल दहलाने वाला था। मंदिर का मुख्य द्वार टूटा हुआ था। भगवान शिव की मूर्ति के गले का सोने का हार गायब था। वो हार जो 50 साल पहले गांव के सबसे बुजुर्ग दानवीर सेठ ने चढ़ाया था, जिसकी कीमत लाखों में थी। लेकिन उससे भी बड़ी थी उसकी आस्था। गांव में एक सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे वो सन्नाटा गुस्से में बदलने लगा। कौन कर सकता है ये? जरूर कोई बाहरी आया होगा। नहीं, ये तो कोई अपना ही है। सबकी नजरें घूमने लगीं। शक की सुइयां इधर उधर घूम रही थीं। तभी किसी ने कहा, रमेश को देखा था रात को मंदिर के पास। रमेश गांव का एक गरीब लड़का। माँ बीमार थी, घर में फाके पड़ते थे, पढ़ाई बीच में छूट गई थी। बस यही उसकी पहचान थी। भीड़ उसके घर की तरफ बढ़ी। रमेश घर के बाहर बैठा था। चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। तू ही है चोर, बता हार कहाँ छुपाया? रमेश की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो रात को माँ की दवाई लेने निकला था। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। गांव का सरपंच आया, पुलिस बुलाई गई, रमेश को थाने ले जाया गया और गांव ने मान लिया, चोर पकड़ा गया। लेकिन क्या सच में रमेश ही चोर था? 2 दिन बाद एक बच्चे ने कुछ देखा। मंदिर के पीछे एक पुरानी दीवार थी। उसमें एक छोटी सी दरार थी। उस दरार में कुछ चमक रहा था। बच्चे ने डरते डरते हाथ डाला और बाहर निकाला वो सोने का हार। खबर फैली, पुलिस आई, जांच शुरू हुई और जो सच निकला उसने सबको स्तब्ध कर दिया। वो हार मंदिर की दीवार में छुपाया था खुद पंडित रामदीन ने। उनके घर से मिले कागजात बताते थे कि उनका बेटा शहर में कर्ज में डूबा था। लाखों रुपए चाहिए थे। पंडित जी ने सोचा, भगवान माफ कर देंगे, लेकिन भगवान ने माफ नहीं किया। सच बाहर आ गया। पंडित रामदीन को गिरफ्तार किया गया। गांव में सन्नाटा था। वही पंडित जी जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वही निकले असली चोर। और रमेश, वो छूट गया, लेकिन उसकी आंखों में वो दर्द था जो शायद कभी न जाए। इस कहानी का सबक सिर्फ इतना है, भरोसा बहुत कीमती होता है। एक बार टूट जाए तो जुड़ता नहीं। और हम अक्सर बिना सोचे किसी पर उंगली उठा देते हैं, बिना सबूत के, बिना सच जाने। सोचिए, क्या हम सही कर रहे हैं? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल ट्रू स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ऐसी और कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में।